This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। एक तरफ शत्रु विशाल था और दूसरी तरफ उसे मारने वाला और भी विशाल। पर ऐसा क्या हुआ था रामायण में जो माँ दुर्गा के बिना ना हो पाया था। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूं सोनल। कहते हैं कि नवरात्रि में देवी पूजा के साथ यदि आप रामचरितमानस के कुछ प्रमुख दोहे भी पढ़ लें तो आपके मन की हर इच्छा पूरी हो सकती है। जीवन की हर समस्या से आप पार लेने की उसकी आपकी क्षमता बढ़ती जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रामचरितमानस में माँ दुर्गा का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उनके बिना जो सबसे बड़ा युद्ध था वो हो ही नहीं पाया था। माँ दुर्गा, या जिसे हम शक्ति का स्वरूप कहते हैं, जो शक्ति के लिए जानी जाती हैं, जिनका नाम ही शक्ति है, और वो ऐसी शक्ति है जिनसे प्रभु राम ने खुद रावण से युद्ध के पूर्व शक्ति मांगी थी। श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, और ये भी जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध कर अपनी अर्धांगिनी यानी माता सीता को उसके चंगुल से बचाया था। और क्योंकि श्री राम सच्चाई के मार्ग पे चलते थे तो हम सब ये भी मान सकते हैं कि उनकी विजय निश्चित होनी ही थी। पर ऐसा नहीं था। कहने को प्रभु राम के साथ सारे देवी देवता मौजूद होने चाहिए थे, पर ऐसा भी नहीं था, क्योंकि युद्ध के दौरान देवी दुर्गा रावण के पक्ष में थी। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, कहते हैं कि युद्ध के स्टार्टिंग से ही राम संपूर्ण पराक्रम से लड़ रहे थे, पर फिर भी रावण का पलड़ा उनके ऊपर भारी था। और ये देख के राम जी भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे कि स्वयं देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है वो रावण के पक्ष में क्यों खड़ी है। यहाँ तक कि जब रणभूमि में श्री राम ने अपने दिव्य बाणों का उपयोग किया, पर देवी दुर्गा ने रावण के पक्ष में अपना विशाल रूप ग्रहण करके उसे अपने कवच से सुरक्षित किया। दुर्गा कवच, जो आज भी हम कहते हैं, सुनते हैं, उन्होंने अपने कवच से रावण को बचाया। तो प्रभु ने जब ये देखा कि माँ की शक्ति के कारण अब ये युद्ध नर वानर का युद्ध नहीं रह गया है, ये तो शक्ति का युद्ध है, और ये सब सोच के वो आश्चर्यचकित हो गए कि माँ दुर्गा एक अन्याय के साथ क्यों खड़ी है। तब श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि अब इस युद्ध में मेरी विजय का कोई आसार नहीं है, क्योंकि रावण ने माँ की शक्तियां तपस्या से प्राप्त की है। रावण बहुत बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने माँ दुर्गा की इतनी ज्यादा शक्तियां प्राप्त की हुई थी कि उस युद्ध में माता राम जी के पक्ष में ना खड़े होके रावण के पक्ष में खड़े होके उनकी सहायता कर रही थी, उन्हें बचा रही थी। तो उसके बाद श्री राम जी ने देवी पूजन किया, और जब देवी दुर्गा ने इस दौरान उनकी परीक्षा लेनी चाही तो श्री राम ने अपना यज्ञ पूर्ण करने के लिए एक पुष्प के कम होने पर उन्होंने अपने आंसू का प्रयोग किया, और तब माँ दुर्गा प्रकट हुई और भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दिया। तो ये एक ऐसा कार्य था जो माँ दुर्गा के बिना बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे, और रामचरितमानस में इतना इम्पोर्टेंट उनका रोल दिया है, क्योंकि वो जो एक ऐसी शक्ति है, अगर उस शक्ति की आपको जब ज़रूरत शक्ति की है तो शक्ति ही काम आती है, और माँ दुर्गा जो खुद शक्ति कहलाती हैं, उनका जब साथ श्री राम जी के साथ हुआ
तो तभी रावण का युद्ध कर पाए। और प्रभु राम के साथ साथ माता सीता का भी दुर्गा माँ की तपस्या का बहुत बड़ा योग्य है, क्योंकि सीता माँ ने माँ गौरी का पूजन करके श्री राम को अपने मनचाहे वर को पाया था। और माँ जानकी ने यानी माता सीता ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्तुति का पाठ किया था। तो दुर्गा माँ का जो दूसरा रूप है माता पार्वती, गौरी माँ की उन्होंने तपस्या की थी और श्री राम जी को पाया था। ये पूजा आज भी की जाती है। जब विवाह में कोई दिक्कत आ रही होती है तो आज की लड़कियां जो हैं ये व्रत करती हैं। इसे गौरी पूजन कहा जाता है। और इस पूजा का महत्व माता सीता के समय से है, क्योंकि माता सीता ने भगवान श्री राम को वर रूप में प्राप्त करने के लिए माँ गौरी की पूजा की थी, क्योंकि ये देवी अखंड सौभाग्य व अखंड सुख देने वाली हैं। और जब माता सीता ने श्री राम को वन में देखा था तब वे अपनी सखियों के साथ माता गौरी का पूजन करने जा रही थी। तब माता सीता ने इस प्रकार माँ गौरी से प्रार्थना की कि तब माँ गौरी प्रसन्न हुई और सीता की मनोकामना पूरी की। और वो पूजा कुछ ऐसी थी कि जय जय गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुतिगाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। मनु जाहि राचेओ, मिले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मतलब मुझे ऐसा वर देना जो सहज हो, सुंदर हो, सांवरा हो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। और वो ऐसा कहते हुए चली गई कि हे माता गौरी, मुझे ऐसा वर देना जो एक तरह से सर्वगुण संपन्न हो। इसी के साथ हम भी माता को दिल से नमन करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। और अच्छे समय की कामना करते हैं, सभी निरोगी रहें। इसी प्रार्थना के साथ इस कथा को देते हैं विराम। आप सुन रहे थे रामायणा डायरीज सोनल के साथ। जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.